नमस्कार, सारांश स्टडी में आपका स्वागत है। भारत की नदियों में हमने पहले पिछली वीडियो में सिंधु नदी को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों में गंगा नदी। गंगा नदी की सारी डिटेल हमने बोर्ड पे लिख दी है, एक एक करके हम बताएंगे। तो गंगा अफवाह तंत्र हमारा दूसरा, पहला हमने 3 अफवाह तंत्र बताए थे। पहला था सिंधु अफवाह तंत्र, दूसरा था गंगा अफवाह तंत्र और तीसरा हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। यानी कि ये बड़ी बड़ी नदियां हैं। तो जो गंगा अफवाह तंत्र है यह भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गंगा अफवाह तंत्र कैसा है? भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो भारत के 25%, जो भारत के 25%, जो भारत के कितने प्रतिशत? जो भारत के 25% क्षेत्रफल के जल को बहाकर ले जाता है। यानी कि पूरे क्षेत्रफल में से 25% जल कौन सी नदी बहाकर ले जाती है? गंगा नदी। इसलिए भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी 2009 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को, इसलिए भारत की राष्ट्रीय नदी क्या हो जाएगी? गंगा नदी। और इसका उद्गम कहाँ पर है? इसका उद्गम है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड में। इसके बाद एक चीज़ और है जो पेपर में पूछी जाती है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता कभी कभी। तो जो गंगोत्री है, गंगा नदी कहाँ से निकली है? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलने के बाद यह भागीरथी कहलाती है। जहाँ से हमारी गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है वहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं? भागीरथी नाम से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी को भागीरथी कहाँ पर कहते हैं? तो जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर इसका नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, और यही जो गंगा नदी है जिसे हम स्टार्टिंग में गंगोत्री में भागीरथी कहते हैं, ये जब देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलती है तो ये गंगा कहलाती है। जो हमारी गंगा नदी है वो कहाँ पर इसका नाम गंगा पड़ जाता है? जब ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में, कहाँ पर? देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है तो यह गंगा कहलाती है। इसके बाद गंगा नदी, इससे आगे गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश हरिद्वार में करती है। गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ करती है? हरिद्वार में। पूछा गया है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहाँ पर करती है? तो हरिद्वार में। इससे आगे है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इससे आगे गंगा नदी के बारे में और जानकारी है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी कितनी धाराओं में बढ़ जाती है? 2 धाराओं में। तो नंबर एक क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा मुख्य धारा, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर पद्मा कहलाती है। जो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है, उसमें जो मुख्य धारा रहेगी, मुख्य धारा है जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर, बांग्लादेश में कौन सी नदी के साथ मिलती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर पद्मा कहलाती है। हमारी गंगा नदी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ती है, और उसके बाद ये क्या कहती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती है। बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर ये पद्मा कहलाती है। ठीक है, ये पद्मा कहलाती है। और जब संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जब जिस संयुक्त रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर पद्मा कहलाई, और जब ये दोनों मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये दोनों वहाँ पर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, मतलब दोनों मिलकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद दूसरी धारा हो जाएगी हमारी हुगली। दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? हुगली। तो यह कलकत्ता से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी धारा कौन सी हो जाएगी इसकी? हुगली, जो कलकत्ता से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और एक और पॉइंट है कि इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम क्या कहलाता है? प्रयागराज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम क्या कहलाता है? प्रयागराज। ठीक है। इससे आगे गंगा नदी भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है?
यानी कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है गंगा नदी की 25 टोटल लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। उसके बाद भारत में कितनी बहती है? इसमें से भारत में बहती है जी 1900 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर और उसमें से ये भारत में कितना बहती है? 1900 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई भारत में कितनी है? 1900 किलोमीटर। टोटल है इसकी 2525। भारत में लंबाई 1900 बहती है। और इसके बाद इलाहाबाद में इसका गंगा यमुना का संगम क्या कहलाता है? प्रयागराज। हमने इसके गंगा नदी के बारे में पूरी कोशिश की, जितनी जानकारी थी, जितनी जहाँ तक पेपर में पूछा जाता है, हमने सारी जानकारी दे दी है। बाकी कुछ रह गया हो तो हमें बताना। इससे इसकी जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो हमने पिछली वीडियो में बना दी। गंगा नदी की सहायक नदियों की हमने कलर वीडियो बनाई थी। इसके बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।